हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड साइंस का लेसन 11 सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम देखेंगे। तो इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। चलिए हम लेसन स्टार्ट करते हैं। तो हम लेटेस्ट रिकॉल में हम देखेंगे व्हाट इज़ द नेम ऑफ द माइन्यूट कंपोनेंट्स ऑफ विच द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ मेड। तो हमें पता है कि जो सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है उससे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। इज़ द नंबर ऑफ दी स्मॉलेस्ट यूनिट्स एंड सेम इन द बॉडीज़ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यह जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसे हम सेल कहते हैं, तो क्या वह सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक जैसा रहता है क्या? तो यह सब हम अभी इस सेल वाले लेसन में पढ़ेंगे और देखेंगे। तो सेल क्या होता है देखिए, वी हैव लर्न दैट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज़ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमें पता है कि सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि उसका शरीर जो है सेल से बना हुआ है, एंड दैट द सेल इज़ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल क्या है? सेल एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल यूनिट है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, यहाँ पर हमें एक एग्ज़ाम्पल देखिए, फ्लो चार्ट का एक एग्ज़ाम्पल दिया है जिसके थ्रू हमें पता पड़ेगा कि किस तरह से सेल भी हमारी बॉडी में काम करते हैं। देखिए फ्लो चार्ट दिया है, तो सबसे पहले आते हैं लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स, उससे मिलके वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स से फिर सेंटेंसेस बनते हैं, सेंटेंसेस मिलकर पैराग्राफ बनते हैं, फिर चैप्टर्स बनते हैं और उनसे बुक बनती है। तो सेम इसी तरह हमारे बॉडी में यह सेल काम करते हैं एक फ्लो चार्ट की तरह। वी सी द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ बुक इन अबव फ्लो चार्ट। सिमिलरली देयर आर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका ऑर्गेनाइजेशनल लेवल होता है। तो किस तरह से हैं? तो सबसे पहले सेल्स होते हैं, फिर टिश्यू है, फिर ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिजम्स, इस तरह से बनते हैं। देखिए यहाँ नीचे डायग्राम दिया हुआ है 11.1, इसमें एक पिक्चर बताई गई है हमें। ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले सेल है, फिर उससे टिश्यू बन रहे हैं, फिर ये एरो से देखिए हमको दिखाया गया है, फिर ऑर्गन है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और इस तरह हमारी बॉडी में ये ऑर्गन सिस्टम काम करता है। So, cells form the basis of structure and function of all living organisms. It is only with the help of cells that living organisms carry out all their different life processes. और यही cells होते हैं जिससे living organism अपना life process चलाता है। अभी यूज़ योर ब्रेन पावर, इसमें हमें क्या दिया है? वेयर डू द लाइफ प्रोसेस ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म टेक प्लेस। तो अभी हम यहाँ देखेंगे और आगे हम क्या क्या देखेंगे। देखिए इसमें ग्रेट साइंटिस्ट हमें बताए गए हैं। इन 1665 अ साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्ड अ थिन सेक्शन ऑफ कॉक अंडर अ माइक्रोस्कोप। 1665 में एक साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक उन्होंने क्या किया कि एक पेड़ की छाल ली और उसे माइक्रोस्कोप से उसका निरीक्षण किया। इन दिस सेक्शन ही सॉ हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स लाइक दोज ऑफ अ बी हाइव। उस सेक्शन में उन्होंने देखा कि उस पार्ट में हेक्सागोनल कंपार्टमेंट उन्हें दिखाई दिए। किस तरह से? वो बी हाइव, बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई दे रहे थे। ही नेम दोज कंपार्टमेंट सेल्स, और उन कंपार्टमेंट्स को उन्होंने क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। दिस टर्म इज़ डराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेला, और यह जो सेल शब्द आया है वह कहाँ से आया है? सेला से। सेला का मतलब है स्मॉल रूम, विच मीन्स स्मॉल रूम। इन 1838 द टू साइंटिस्ट्स M.J. Sheldon and Theodore Shevin formulated a theory about cellular structure, which stated all the living organisms are made up of cells and cell in the fundamental component of living thing. तो इसी तरह से दो और साइंटिस्ट ने थ्योरी सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में इस थ्योरी को बताया कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना हुआ है और सेल ही फंडामेंटल कंपोनेंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इन 1885 रुडोल्फ वर्को स्टेटेड दैट ऑल सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसी तरह से 1885 में फिर से एक साइंटिस्ट ने यह बताया कि
जो शरीर है या फिर ऑर्गेनिज्म है, वह जो सेल्स जो होते हैं वह प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनते हैं। यहाँ पर देखेंगे मेज़रमेंट एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल, कि सेल का मेज़रमेंट कैसा होता है, उसे किस तरह से ऑब्ज़र्व किया जाता है। यहाँ पर हमें एक 11.2 में एक पिक्चर दिखाई गई है, वह कंपाउंड माइक्रोस्कोप की है, जिससे हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका हम निरीक्षण कर सकते हैं और सेल्स भी हम देख सकते हैं। So in 1673, Anton van Leeuwenhoek assembled various lenses to construct a microscope. 1673 में एंटोन वैन ने क्या किया था कि लेंसेस को असेंबल करके एक माइक्रोस्कोप बनाया। ही वॉज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व लाइव बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोअम सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बैक्टीरियल और प्रोटोजोअम सेल्स को सबसे पहले उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा। सेल्स आर एक्सट्रीमली माइन्यूट इन साइज। सेल्स जो होते हैं बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बहुत एकदम माइन्यूट होते हैं। वी कैन नॉट सी सेल्स विद द नेकेड आई। हम ऐसे ही आँखों से, खुली आँखों से उन्हें नहीं देख सकते। माइक्रोमीटर एंड नैनोमीटर आर द यूनिट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग देयर साइजेस। इन्हें नापने के लिए माइक्रोमीटर और नैनोमीटर इस यूनिट का यूज़ किया जाता है। द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग सेल्स, और इस सेल्स को ऑब्जर्व करने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। एन ऑब्जेक्ट ऑन अ ग्लास स्लाइड मैग्नीफाइड मैनी टाइम्स बाय द लेंसेज ऑफ दिस माइक्रोस्कोप। और इसके लिए ग्लास स्लाइड जो होती है उसे रखकर उसके द्वारा हम इसे माइक्रोस्कोप में के लेंस से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमें 1 माइक्रोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 नैनोमीटर, इस तरह से हमें इस यूनिट को दिखाया गया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि take a piece segment of onion and carefully separate the thin skin from its concave surface with the help of forceps। तो हम एक छोटा सा पीस लेंगे ऑनियन का, उसका जो ऊपर का छाल रहती है ना उसका, और उसे क्या करेंगे कि उसकी एक थिन स्किन लेंगे, किससे, फोर्सेप्स से, और फिर उसको क्या करेंगे, प्लेस द मेम्ब्रेन ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन इट। और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक बूंद पानी डालेंगे। उसके बाद पुट अ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन और इओजिन ओवर इट एंड ऑब्जर्व अंडर द 10x ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसके बाद हम उसे 10x ऑब्जेक्टिव जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, उसके थ्रू हम इसे देखेंगे 1 ड्रॉप आयोडीन डालकर। डोंट फॉरगेट टू पुट अ कवर स्लिप ओवर द ऑनियन स्किन। ऑनियन स्किन के ऊपर हमें कवर स्लिप भी रखनी होगी। उसके बाद हम उसे देखेंगे। सो इन द सेम, यहाँ पर देखिए 11.3 पिक्चर में हमें दिखाया गया है कि ऑनियन सेल्स सीन अंडर ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसमें जो डी फिगर दिखाई गई है वो हमें ऑनियन के जो है सेल्स दिखा रही है। ठीक है। इन द सेम वे ऑब्जर्व द सेल्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स। और इसी तरह से हम बहुत सारे पार्ट्स जो हैं प्लांट्स के, जैसे कि लीव्स है, बार्क है, रूट टिप एट्सेट्रा, उसका भी हम इसी तरह से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। सेल साइज़ क्या होते हैं देखिए अभी। देयर इज़ ग्रेट वेरिएशन इन द शेप्स ऑफ द सेल्स। देयर शेप्स आर मेनली रिलेटेड टू देयर फंक्शन। सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट साइज़ेस के होते, शेप्स के होते हैं, और उनका जो फंक्शन है, उनका जो काम है, वह बिल्कुल मतलब कैसे रहते हैं, शेप्स के अकॉर्डिंग मेनली रिलेटेड टू देयर फंक्शन। के शेप्स जो रहते हैं उनके फंक्शन से रिलेटेड रहते हैं। यहाँ कुछ हमें सेल और उनके शेप दिखाए गए हैं। देखिए अमीबा है, रेड ब्लड सेल है, सरफेस सेल से स्पायरोगायरा है, फैट सेल, एन एग सेल, मसल सेल, अ बोन सेल, अ नर्व सेल, से न्यूरॉन भी कहते हैं, और स्पर्म। इस तरह से बहुत सारे वेरियस सेल्स हमें इसमें दिखाई गए हैं। सेल्स आर ऑफ मैनी डिफरेंट शेप्स, फॉर एग्जांपल सर्कुलर, कॉलमनर, स्पाइरल, ओवल, रेक्टेंगुलर एट्सेट्रा। तो सेल्स जो रहते हैं डिफरेंट शेप्स के रहते हैं, कुछ सर्कुलर हैं, कुछ रॉड शेप हैं, कॉलमनर हैं, स्पाइरल है, ओवल, रेक्टेंगुलर यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए कोई रेक्टेंगुलर है, कोई इसके कंपार्टमेंट्स जैसे दिखाई दे रहे हैं, कुछ ओवल शेप में हैं। इस तरह से डिफरेंट साइजेस के शेप्स के ये होते हैं। ईच सेल कंटेंट्स वेरियस कंपोनेंट्स फॉर कैरिंग आउट द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर एक सेल जो है उसके
अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जिसके थ्रू लाइफ प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म की चलती है। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनल्स, और इन्हीं कंपोनेंट्स को हम ऑर्गेनल्स भी कहते हैं। दीज ऑर्गेनल्स आर स्टडीड इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच कैन मैग्नीफाई इमेजेस अप टू 2/10⁻⁹ 2 बिलियन टाइम्स देयर एक्चुअल साइज़। देखिए ये ऑर्गेनल जब हम स्टडी करते हैं डिटेल में तो किसके हेल्प से स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, जिससे हमें उनकी इमेजेस कैसी दिखाई देती है, 2 बिलियन टाइम्स देयर एक्चुअल साइज़, इतनी हमें उसकी इमेज दिखाई देती है। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ सेल्स, 2 मेन टाइप के सेल्स होते हैं, एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल। These cells consist of various types of membrane-bound cells, organelles. Plant cells have a definite shape due to presence of cell wall around them. देखिए यहाँ पर हमें 11.5 इस पिक्चर में हमें 2 सेल्स दिखाई गए हैं, एक प्लांट सेल है, एक एनिमल सेल है। प्लांट सेल का एक बेसिक हमें शेप दिखाई दे रहा है क्योंकि वहाँ पर सेल वॉल है। यहाँ सेल वॉल ऊपर की तरफ हमें बताया गया है, देखिए यहाँ पर लिखकर, और यहाँ साइड में हमारे एनिमल सेल भी दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या, प्लांट सेल हैव डेफिनेट शेप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल around them, and besides, unlike animal cells, plant cell contains single large vacuole। और प्लांट सेल में क्या होता है, बड़ा सा वैक्यूल है। देखिए हमें वाइट ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है बीच में, ऑल दिस सेल्स आर नोन एज यूकेरियोटिक सेल्स। तो ये सभी सेल्स को क्या कहलाते हैं, यूकेरियोटिक सेल कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या पार्ट दिखाई दे रहे हैं, साइटोप्लाज्म है, क्लोरोप्लास्ट है, फिर फ्री राइबोसोम्स दिखाई दे रहे हैं, लाइजोसोम्स हैं, सेल मेम्ब्रान है, गोल्गी बॉडी है दोनों सेल्स की, फिर न्यूक्लियस दोनों सेल्स का है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दिखाए गए हैं, उसके बाद है वैक्यूल्स और माइटोकॉन्ड्रियन। तो इस तरह से यह सारे जो ऑर्गेनल्स हैं सेल्स के वो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए उसे डिस्क्राइब किया गया है, द सेल हैज़ 4 मेन पार्ट्स। सेल के 4 मेन पार्ट्स हैं, द सेल वॉल, सेल मेम्ब्रान, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनल्स। सो फर्स्ट जो हम देखेंगे सेल वॉल इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल, इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। सेल वॉल जो रहती है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की और यह प्लांट सेल में रहती है। बी है प्लाज्मा मेम्ब्रान, द प्लाज्मा मेम्ब्रान ऑल्सो कॉल्ड द सेल मेम्ब्रान, इट इज़ अ काइंड ऑफ थिन कवरिंग, इट इज़ एक्सट्रीमली डेलिकेट एंड फ्लेक्सिबल। प्लाज्मा मेम्ब्रान जो रहते हैं उसे हम सेल मेम्ब्रान भी कहते हैं। यह एक प्रकार की थिन एकदम पतली सी कवरिंग होती है और यह बहुत डेलिकेट और फ्लेक्सिबल होती है। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल, और यह जो होती है आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसकी, एनिमल सेल की। साइटोप्लाज्म में हम देखेंगे कि द लिक्विड पार्ट इन द सेल प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो लिक्विड पार्ट जो रहता है सेल में जो कि न्यूक्लियस के आसपास हमें दिखाई देता है, इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इट ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रान एंड न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रान और न्यूक्लियस के बीच की जो भी स्पेस बचती है यहाँ पर यह रहता है। सेल ऑर्गेनल्स आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, और सेल ऑर्गेनल्स जो रहते हैं वह सभी साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहते हैं, यानी फैले हुए रहते हैं। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, दीज मेनली इंक्लूड, इसमें क्या क्या रहता है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी बॉडीज, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स एट्सेट्रा। प्लांट सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट। इन सब के अलावा प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि द न्यूक्लियस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेल माना जाता ऑर्गेनल माना जाता है किसका, सेल का। देयर इज़ अ पोरस डबल मेम्ब्रेन अराउंड इट। यह एकदम ऐसा थोड़ा सा पोरस यानी गहरा ऐसे गड्ढे के जैसा थोड़ा सा होता है, और डबल मेम्ब्रेन अराउंड इट, एंड द न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल फंक्शंस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो रहता है सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ स्प्रॉलिंग नेट लाइक ऑर्गेनल, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहता है वो एक जाली की तरह भागते रहता है। इट्स फंक्शन इज़ टू मेक नेसेसरी चेंजेस इन द प्रोटीन्स, और इसका मेन फंक्शन है कि प्रोटीन्स में चेंजेस करना नेसेसरी प्रोड्यूस बाय राइबोसोम्स, और जिसे कि राइबोसोम्स बनाता है, एंड सेंड देम टू द गोल्गी बॉडीज़, और उस प्रोटीन को फिर गोल्गी बॉडीज़ में पहुंचाना।
गोल्गी बॉडीज़ आर मेड अप ऑफ सेवरल फ्लैट सैक्स, और गोल्गी बॉडीज़ एक से फ्लैट सैक्स होते हैं, उस तरह से बनी हुई रहती है। देयर फंक्शन इज़ टू प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन, इसका मेन काम होता है कि सभी जगह पर प्रॉपर प्रोटीन पहुंचाना। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स आर ऑर्गेनल्स विथ डबल आउटर कवरिंग, और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स जो भाग होते हैं उनकी जो आउटर कवरिंग जो होती है वो डबल होती है। एज माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है। दे आर कॉल्ड द पावर हाउसेस ऑफ द सेल, इसीलिए उसे सेल का पावर हाउस कहा जाता है। द क्लोरोप्लास्ट इन द प्लांट सेल कैरी आउट द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट जो रहता है प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस का काम करता है। वैक्यूल्स हेल्प इन थ्रो आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल, इसी तरह से वैक्यूल्स जो रहते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स को सेल से बाहर निकालने का काम करते हैं। वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर स्मॉल whereas there is only one large vacuole in the plant cell, एनिमल सेल में वैक्यूल्स जो रहते हैं वो छोटे साइज में रहते हैं, जबकि प्लांट सेल में यह बड़ा रहता है एकदम। अभी यहाँ पर हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, वहाँ से हम अभी आपको दूसरे वीडियो में मैं आपको दूँगी, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम स्टार्ट करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी सेकेंड वीडियो में रहेंगे।